विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। भक्ति के देवता गणेश जी को एक बार फिर उलझा दिया मैंने। कोई समाधान नहीं ढूंढ सके, इसलिए युद्ध भूमि का त्याग ही कर दिया उन्होंने। अर्थात अब मेरी विजय निश्चित है। पिछली बार का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। महिषासुर सबका ही पहले भी था और आज भी है। तो सुन, ये यश किसी से भी नहीं डरता, वो भी है तुच्छ स्त्री से कभी भी नहीं। भूल रही है तो तुच्छ नारी महिषासुर न तब थमा था और ना ही आज थमेगा। लज्जा का आभास होता भी है असुरों को। माता ने इस महिषासुर का इतना भयंकर अंत किया था और ये फिर आ गया पुनः अपने अंत के लिए माता को चुनौती देने। भूत और वर्तमान में बस इतना भेद रहेगा कि आज महिषासुर की विजय होगी और इस तुच्छ नारी की पराजय। मेरी सेना का नहीं, तुम्हारी सेना का संहार होगा। जब मेरी सेना इस देवी सेना को पराजय का स्वाद चखाएगी, पराजित करेगी, तब आनंद वर्षा में भीगूंगा मैं। सभी माताओं को इस प्रकार इस महिष आक्रमण के संकट में छोड़कर गणेश कहां चला गया? महिषासुर का अंत ऋषि कात्यायन द्वारा देवी कात्यायनी के आवाहन से आरंभ हुआ था, इसलिए गणेश अवश्य ऋषिवर के ही पास गया होगा। तब तो शीघ्र उसे ऋषिवर के साथ यहाँ लौटना चाहिए। मुझे ज्ञात था गणेश इस आक्रमण को कदापि नहीं रोक पाएंगे। इस युद्ध के अंत और मेरे विजय के साथ ही मैं पुनः अनंत काल के लिए असुर सम्राट के रूप में इस असुर सिंहासन पर स्थित होऊंगा। जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो क्या हुआ,
है तो मेरा ही असुर महानायक भंडासुर का सिंहासन। मेरे महिषों से पूर्ण रूप से घिर चुकी है ये देवियां। बस अब इनके नष्ट होने में मात्र एक प्रहार की ही देर है। ऋषिवर ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। धन्यवाद ऋषि कात्यायन, आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं हो पाता। विघ्नहर्ता हूँ मैं। धर्म की रक्षा हेतु विघ्नों को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है, तो अपने उस कर्तव्य को निभाऊंगा मैं। आपको नमन माता, आपको कोटि कोटि नमन। अब समय आ गया है देवी कात्यायनी को अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित करने का। नारी है, ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गई? बस महिषासुर, पुनः अपने काल से भेंट करना चाहते हो ना तो अब उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। आज एक बार फिर अपने सिंहासन पर स्थापित होकर अपार सुख का अनुभव कर रहा हूं मैं। सुख हो रहा है ना तुम्हें इस टूटे हुए सिंहासन पर आसीन होकर? सर्वथा अकेले रह गए ना तुम, भला उसका क्या लाभ? देखो इधर, मेरे हाथ में 105 ब्रह्मांडों की माला है। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। जो विजय पाप, धर्म और ग्लानि के भाव जगाए, उस निरर्थक विजय में पराजय का आभास नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारी महिमा, महानता, समृद्धि, साम्राज्य सब मिट चुका है और कोई शेष नहीं रहा तुम्हारे पास। नहीं, ये मिथ्या कथन है तुम्हारा, क्योंकि मेरे हाथों में ये महानतम आसुरी अस्त्र है। मैं अकेला नहीं हूं, हम भंडासुर के साथ हैं। 6 श्रेष्ठतम विकार। सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये सिंहासन, ये राजसभा, ये भवन, इस साम्राज्य के नवनिर्माण तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भंडासुर, विजय उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि आज युद्ध भूमि में महिषासुर तुम्हें अवश्य विजय दिलाएगा।
कोई चिंता नहीं है मुझे, उत्सव अवश्य होगा। सुबह किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं स्वयं उसके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। आज एक नहीं असंख्य महिष है तुम्हारे सामने, इसलिए अब हमसे सुरक्षित नहीं रह सकोगी तुम। कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित, ये तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा दुष्ट पापी। कहीं इसके धनुष बाण पुनः मेरे लिए संकट न उत्पन्न कर दे। असंख्य महिषों का अंत करने के लिए मात्र 2 बाण, कदाचित अपनी ओर बढ़ती ऐसी अपार शक्ति को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है ये नारी। नहीं, मैं अपने विनाश के इतिहास को कदापि नहीं दोहराने दूंगा। तुच्छ नारी, तुम कितने भी प्रहार कर लो, किंतु मेरे इस असुर का अंत तुम कदापि नहीं कर सकती। तुम्हारे किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। माता के प्रहारों से भी सुरक्षित है यह असुर? ऐसा कैसे संभव है? क्या गणेश के पास इसका कोई समाधान है? अब माता के विंध्याचल पर्वत में वास करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली माता विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट होने का समय आ गया है। बुद्धि का बल ही सच्चा बल है, शारीरिक बल तो मात्र बलशाली होने का भ्रम है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.